सभी मित्रों को नमस्कार। आशा है आज आप सब लोग बहुत प्रफुल्लित और खुश मिजाज होकर अपने कामकाज की तरफ बढ़ रहे होंगे। कई लोग तो ऑफिस पहुंच भी चुके होंगे। सो आज का ये वीडियो जो मैं लेके आया हूँ उसमें जैसा कि आप ऊपर पढ़ पा रहे हैं, सत्य होती भविष्यवाणियाँ। ये हमारी एक यूएसपी भी कह सकते हैं। और भविष्य के इस पेज को अधिकतर लोग जो इसके बारे में चर्चा करते हैं वो इसी वजह से करते हैं कि अधिकतर जो भविष्यवाणियां या जो कथन यहाँ दिए जाते हैं वो काफी हद तक सही साबित होते हैं। अ, इसके पीछे का एक गहन शोध है और वो किसी दिन और चर्चा करेंगे कि कैसे हम इन विषयों पर इस तरीके से पिन पॉइंट कर पाते हैं किसी भी विषय को। इसके बारे में भी किसी दिन बहुत विस्तार से आप लोगों को बताएंगे। सो आज का जो विषय है वो कौन सी भविष्यवाणी अब सत्य हुई है। सो ये पीछे आप ये जो देख रहे हैं कि हमारी जो एक पोस्ट है ये है 30 जुलाई की। तो 30 जुलाई की इस पोस्ट पर जैसा लिखा गया था कि 16 जुलाई के आगे यानी ऑलमोस्ट अभी 20-25 दिन हो चुके हैं इस बात को। तो 16 जुलाई के आगे ये लिखा गया था कि आतंकी पकड़े जाएंगे, है ना? आतंकी पकड़े जाएंगे। सो देखिए, वैसे तो 15 अगस्त का समय नजदीक आ रहा है, करीब आ रहा है। और अक्सर इन विषयों को लेकर और ख़ास तौर से जो भारत द्रोही और भारत में जितने विघ्न संतोषी तत्व हैं, ये इस तरीके के राष्ट्रीय उत्सवों पर, राष्ट्रीय त्योहारों पर ये कुछ ज़्यादा सक्रिय होते हैं, अधिक सक्रिय हो जाते हैं और ये प्रयास करते हैं कि किसी तरीके से भारत में एक अराजकता का माहौल फैलाया जाए ताकि इनकी दुकान चलती रहे। लेकिन हमारी जो केंद्रीय एजेंसियां हैं वो पिछले कुछ वर्षों में बहुत सक्रिय होती जा रही हैं और बहुत उनके अंदर कसावट आ चुकी है और उसी का परिणाम है कि कोई बहुत बड़े आतंकवादी घटनाएं हम लोग के सामने देखने में नहीं आई हैं पिछले कई सालों से। और ना ही कभी ऐसी हम लोग को खबरें सुनने को मिली है या चेतावनी सुनने को मिली है कि रेलवे स्टेशन पर अगर कोई बैग मिल जाए तो उस बैग को मत छुइए, या कहीं कोई कुकर मिले तो उससे दूर रहिए, खिलौना अगर मिले तो उससे दूर रहिए। ये कुछ चेतावनियां ऐसी थी जो अक्सर रेलवे स्टेशन पर और बाकी बस स्टैंड पर या सार्वजनिक स्थानों पर हमें ऐसे समय में, विशेष रूप से 15 अगस्त, 26 जनवरी, ऐसे जो राष्ट्रीय हमारे उत्सव होते हैं, इस समय हमें देखने में और सुनने में आती थी। लेकिन ये पिछले कुछ वर्षों से ये नहीं हुआ है और ये एक अच्छी बात है। सो उसी सिलसिले में अभी जैसा कि हमने पेज पे आपको बताया हुआ है कि अभी एक अंगारक योग बना हुआ है। मंगल और राहु की युति के कारण एक अंगारक योग बना हुआ है जिसके कारण विभिन्न प्रकार के वैमनस्यता के झगड़े और आपस में लोगों का मनमुटाव, खूनी संघर्ष, अनावश्यक रूप से लोगों का लड़ना झगड़ना और युद्धों की बात भी, अभी जो चाइना और ताइवान और अमेरिका के बीच में जो तनातनी चल रही है, इसके ऊपर एक और वीडियो हम लेके आने वाले हैं बहुत जल्दी। सो अंगारक योग जो है इसका जो असर है वो इसी तरीके से होता है। जैसे कि हमने पहले भी आपको एक्सप्लेन किया है कि मंगल जो है वो गर्म ग्रह है, यानी मंगल हमारे शरीर की अगर हम बात करें तो मंगल हमारे शरीर में रक्त प्रवाह के लिए जाना जाता है, खून के लिए जाना जाता है और खून गर्म होता है। खून के दौड़ने से हमारा शरीर गर्म रहता है। और वहीं पे राहु जो है, राहु जैसे पिछली पोस्ट में भी हमने आपको बताया था कि अगर मंगल जो है वो अग्नि कारक है तो राहु जो है वो धुआं है। और अग्नि और धुआं मिलकर एक और बड़ा विस्फोटक योग बनाते हैं जिसका परिणाम हमें पूरे विश्व भर में देखने को मिल रहा है। कहीं आग लगी हुई है, कहीं बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, तो बिजली भी गिर रही है, आग भी लगी हुई है। बहुत एक कॉम्प्लिकेटेड सा, एक बड़ा विचित्र तरीके का मौसम इस समय चल रहा है। सो ये अंगारक योग इस समय अपने पीक पे है। हमने आपको बताया हुआ है कि 1 तारीख को ये दोनों ग्रह बिल्कुल एक के ऊपर एक ओवरलैप करेंगे, 1 डिग्री पे आ जाएंगे और यहाँ से अब ये धीमे 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 इनका दूरी बढ़ना शुरू होगी, डिग्री बढ़ना शुरू होगी। तो उसका परिणाम ये होगा कि मंगल और राहु एक दूसरे से जैसे जैसे दूर होते जाएंगे,
वैसे वैसे इस अंगारक योग के जो समापन की तिथि है, जिसमें मंगल पूरी तरीके से बाहर निकल जाएंगे, वो है 10 अगस्त। लेकिन चूंकि 1 तारीख को ये दोनों बिल्कुल एक जगह पर इकट्ठे हुए हैं, इस वजह से हमने आपको 26 जुलाई से लेकर 5 अगस्त तक का समय जो दिया था, वो इसी वजह से दिया था कि ये वो समय होगा जब ये बिल्कुल पीक पे आ जाएगा अंगारक योग हमारा जो है इस समय चल रहा है। और यही वो समय होगा जब इस तरीके की गतिविधियां हमारे सामने आएंगी या इस तरीके की गतिविधियों के बारे में हमें जानकारी मिलना शुरू हो जाएगी। सो उसी सिलसिले में आज हमारे सामने कुछ एक विशेष जानकारी आई थी जो अभी हम आपसे साझा कर रहे हैं। लेकिन उसके पहले आपको ये याद दिलाना ज़रूरी है कि कैसे इस पेज के ऊपर भविष्य के पेज के ऊपर फेसबुक के ऊपर विशेष रूप से, क्योंकि जो लोग अभी इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं उनके लिए हम बता दें कि हमने शुरुआत हमारी फेसबुक पेज से की थी, और उस फेसबुक पेज से शुरुआत करने के कारण अधिकतर हमारी जितने भी कथन होते हैं, हमारी जितनी भी भविष्यवाणियां आती हैं, वो सारी रिटर्न में आती हैं, लिखित रूप में फेसबुक पर आपको मिलती रहेंगी। और अब ये रेगुलर बेसिस पे हम इनको लेकर वीडियो भी बनाना शुरू कर चुके हैं। सो ये जो 30 जुलाई को लिखा गया था कि कैसे 16 जुलाई के बाद कैसे ये आतंकवादी जो हैं, ये किसी भी घटना को अंजाम देने से पहले, घटना को करने से पहले ये पकड़े जाएंगे। सो इसी को लेकर हमने पहले एक आपके सामने ये मतलब कंफर्मेशन जिसमें हम लोग करते हैं सत्य होती भविष्यवाणियां, ये हैशटैग फेसबुक पे अगर आप देखेंगे तो इस पे भविष्य की आपको सारी भविष्यवाणियां देखने को मिलेंगी जो सही साबित हुई है। उसी में से एक ये भी था कि जो बात 15 जुलाई को लिखी गई थी, उसी को हमने यहाँ कोट किया था कि आतंकवादी घटनाओं के चरितार्थ होने से पहले सरकार रोक लेगी, किंतु फिर भी विचित्र मानसिक त्रास की स्थिति बनी रहेगी। अब मानसिक त्रास जो बना रहेगा वो, जैसा मैंने आपको बताया कि अंगारक योग चल रहा है, इसकी वजह से बना रहेगा। लेकिन चूंकि हमारी एजेंसी बहुत सक्रिय है, वो लगातार इस तरीके की आतंकवादी गतिविधियों में रोक लगाती रहेंगी। और इसी को चरितार्थ करते हुए आज का एक और जानकारी हमारे सामने आई है जो हम आपसे साझा कर रहे हैं। ये आप वीडियो देखेंगे तब आप इसको समझ पाएंगे। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, केरल से मिल रही है। केरल में 15 अगस्त से पहले ही बड़ी साजिश नाकाम हुई है। पलक्कड़ जिले में भारी मात्रा में विस्फोटक मिला है। 40 बक्सों में 8000 जिलेटिन की छड़ें बरामद हुई। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। केरल में 15 अगस्त को देते हुए देखिए यहाँ पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। कई ऐसे जिले हैं जिसको लेकर के अलर्ट जारी किया गया है। जगह जगह निगरानी की जाएगी, ड्रोन के जरिए भी नजर रखी जाएगी। सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त वहां पर किए जाएंगे 15 अगस्त को देखते हुए, क्योंकि बड़ी साजिश। श्री प्रपंच इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। जैसा ये न्यूज़ अभी टाइम्स नाउ नव भारत का न्यूज़ मैंने इधर पे लिया है, तो बिल्कुल टाइम्स नाउ नव भारत को इस समाचार को हमें देने के लिए बहुत बहुत आभार। और ये वीडियो उन्हीं के स्क्रीन से लिया गया है और उन्हीं का हमने लोगो भी इसमें एज इट इज़ इस्तेमाल किया है। तो जो भी क्रेडिट्स हैं वो टाइम्स नाउ नव भारत को जाते हैं। लेकिन जो हमारा मुद्दे का विषय है वो वही है कि जो कहा गया था कि कोई भी घटना घटने से पहले ही सरकार और एजेंसियां उसको जानना चाहेंगे ये कार्रवाई कब हुई, कोई इनपुट्स मिले थे और इसको लेकर क्या अपडेट है? 40 बक्सों में 8000 से ज्यादा जिलेटिन की छड़ें मिली हैं और 40 बक्सों में 8000 से ज्यादा जिलेटिन के जो छड़ें होती हैं वो, देखिए जिलेटिन की छड़ों का इस्तेमाल जो होता है ना वो ये एक छोटी छड़ होती है जो बड़े विस्फोटक में विस्फोट करने के काम में आती है। मतलब इनके अंदर वो चार्ज लगाते हैं बैटरी से, और जैसे ही उनको शॉर्ट करते हैं तो इनके अंदर एक छोटा एक्सप्लोजन होता है जो अगर मान लीजिए बारूद के और बड़े कंटेनर के अंदर हुआ अगर, वो और उतना बड़ा बम फट जाता है। तो इनका इस्तेमाल जो होता है छड़ों का, क्योंकि देखिए दूर बैठ के जो आईईडी ब्लास्ट होता है उनका अगर उसमें जो ब्लास्ट किया जाता है उसमें भी इन्हीं छड़ों का इस्तेमाल होता है। तो वह दूर बैठ के इनको शॉर्ट कर देते हैं और शॉर्ट करने की वजह से इसमें एक छोटा एक्सप्लोजन होता है। और अगर मान लीजिए ये किसी एक बड़े कंटेनर में या बड़े प्रेशर कुकर के अंदर या इस तरीके से जिसके अंदर दूसरी व्यवस्था की गई हो बारूद की और जो भी विस्फोटक पदार्थ होते हैं, तो जैसे ही इसको शॉर्ट करते हैं तो वो छोटा विस्फोट के कारण
वो बड़ा विस्फोट भी हो जाता है और ये एक बहुत बड़ा ये हमला जो होता है वो इधर से होता है और यही वो तरीका है मुख्य रूप से जिसमें आतंकवादी जो है वो आईईडी ब्लास्ट जिसको हम कहते हैं कि गाड़ी निकल रही थी और नीचे से नक्सलियों का खास तौर पर हम चुनते हैं, तो उस तरीके के जो ब्लास्ट होते हैं जिसमें सड़क पे दिखता नहीं है लेकिन ये नीचे छिपा के रखते हैं और जैसे ऊपर से कोई गाड़ी जाती है तो दूर बैठ के कहीं 500 मीटर 700-800 मीटर दूर से भी जहाँ से वो देख सके वो सिंपली उन्हें वो तार को शॉर्ट करना होता है और वो एक्सप्लोजन हो जाता है। तो ये छड़ें जो हैं वो उसमें काम में आती है। ये जानकारी मुझे इसलिए है क्योंकि एक समय में हमने एक माइनिंग का हमने बहुत काम किया है मध्य प्रदेश के जबलपुर क्षेत्र में और वहाँ पे इनका इस्तेमाल हम लोग करते थे। इस वजह से इसकी एक जो बेसिक टेक्नोलॉजी है उसकी मुझे व्यक्तिगत रूप से जानकारी है, इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ। आइए ये आगे वीडियो न्यूज और सुनते हैं। कुछ अपडेट आपको बताएं कि पालक्काड में उमरों की एक जगह है, वहाँ पे लगभग 8 जलती की छड़ें मिली हैं, 40 बक्से मिले हैं। इस विषय पर पुलिस ज्यादा जानकारी प्राप्त करने के लिए छानबीन कर रही है और आपको बताएं वहाँ के स्थानीय लोगों ने इसको कई जगहों पे पाए हुए बताए मिल रहे हैं और इस विषय पर पुलिस ज्यादा जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेगी क्योंकि वहाँ पे क्वारी भी बहुत ज्यादा है जहाँ पे पत्थर जोड़े जाते हैं। क्या उन विषयों के लिए इस प्रकार की छड़ी यूज किए गए थे या किसी और काम के लिए वो वहाँ पे रखा गया था, इस प्रकार के छानबीन पड़ताल पुलिस अभी कर रही है। फिलहाल अभी के लिए छड़ें मिली हैं और उस पर इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। तो इवन ये न्यूज़ के अंदर भी आपने वही चीज़ सुनी है कि पत्थर की क्वेरी है, पत्थर की खदानें हैं और पत्थर की खदानों में से अगर बड़े पत्थर तोड़ के निकालने होते हैं तो तब भी विस्फोटक की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन जो विस्फोटक अधिनियम में जो बदलाव किए गए हैं उसके बाद में इतनी बड़ी संख्या में ये छड़ों का मिलना ये बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक है और ये बिल्कुल गैरकानूनी है और इसका पकड़ा जाना, अब क्योंकि अगर इतनी बड़ी संख्या में ये हैं और मान लीजिए इसमें से अगर 2 या 3 भी निकाल के कोई ले जाए तो इसका इस्तेमाल जो है, इसका प्रयोग जो है वो बहुत बड़े एक्सप्लोजन के लिए किया जा सकता है। इसीलिए एक-एक छड़ की नंबरिंग होती है, एक-एक छड़ को कहाँ बेचा गया है इसकी जानकारी देना पड़ती है। अब ये परिस्थिति उतनी आसान नहीं रह गई है जितनी पहले थी, लेकिन जब कभी इस तरीके से इतनी बड़ी संख्या में जब हमारे सामने जिलेटिन की छड़ें आती हैं तो इस बात पे शंका बहुत आसानी से हो सकती है कि इनका इस्तेमाल जो है वो आतंकवादी गतिविधि में भी किया जा सकता था और ये चीज़ हमारे सामने है। ये एक विषय है जो मैं आपके सामने रखना चाह रहा था और ये वही पोस्ट जो हम आपको बता रहे थे कि कैसे जो हमने पहले 15 जुलाई को लिखा था कि कोई भी अगर इस तरीके की घटना घट रही होगी या आतंकवादी घटनाएं जो हैं ये होने से पहले कैसे इसको सरकार जो है वो रोक पाएगी। ये चीज़ बहुत आवश्यक थी जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था और इसके बाद में अगर अपन देखें कि और आगे की अगर हम पोस्ट देखें इसमें आपको अगेन ये वही सत्य होती भविष्यवाणियों को लेकर हम सर्च कर रहे थे इसलिए ये डाला गया है और ये जो एक पोस्ट है 16 जुलाई के बाद, पहले हमने आपको भी दिखाया कि वो 15 जुलाई के बाद वाली पोस्ट जो अभी हम पढ़ रहे थे, 16 जुलाई के बाद भी ये जो पोस्ट लिखी गई थी इसमें भी आतंकवादी घटनाओं को लेकर ये विशेष लाइन लिखी गई थी कि आतंकवादी घटनाओं को उनके चरितार्थ होने से पहले सरकार रोक लेगी किंतु विचित्र मानसिक त्रास की स्थिति बनी रहेगी। पुलिस, केंद्रीय सुरक्षा बल, गुप्तचर विभाग, सेना के अतिविशिष्ट दस्तों के अति सक्रिय होने का समय आ चुका है। ये लिखा गया है कब? 15 जुलाई को, है ना। तो 15 जुलाई को जो विषय हमने लिखा था आपके सामने, ठीक है, जिसका एक हम आपके सामने अभी वो सबूत दे चुके हैं और इसके बाद में एक और पोस्ट में आपको दिखाना चाहता हूँ। ये 8 जुलाई की पोस्ट है। इस 8 जुलाई की पोस्ट में आप देखिए कि आतंकवाद को लेकर क्या लिखा गया है अलग से। आतंकवाद को लेकर नौकरियां जा सकती हैं, इसको लेकर हमने चर्चा कर ली, महंगाई को लेकर चर्चा कर ली और व्यवसायियों को अपने कैसे रखना चाहिए। 27 जून से अंगारा की होगी, जो हमने आपसे कही है 27 जून के वादा। अब ये एक महत्वपूर्ण, इसके शब्दों पे ध्यान दीजिएगा जो यहाँ लिखा गया है
स्वतंत्रता दिवस अर्थात 15 अगस्त के आसपास भारत में सुरक्षा एजेंसियों के लिए अत्यंत सक्रियता का समय होने जा रहा है। अब ऐसे तो जैसा मैंने आपसे पहले कहा कि ये हर बार इस तरीके की गतिविधि होती थी पहले, लेकिन क्षमा करें, इस बार विशेष रूप से ये 15 अगस्त के समय का हम जिसमें चर्चा की है, ये पोस्ट है आपकी 8 जुलाई की। तो 8 जुलाई को हमने विशेष रूप से जो लिखा था कि 15 अगस्त के समय अत्यंत सक्रिय होने का समय है सुरक्षा एजेंसियों को। सांप्रदायिक वैमनस्यता यानी सांप्रदायिक आपस में दंगे या फसाद का वैश्विक कालखंड आ रहा है। ये सिर्फ भारत में नहीं, पूरे विश्व में सांप्रदायिक दंगों का समय अब आने वाला है और चालू हो चुका है, जिसमें भारत भी सम्मिलित है। भारत में भी ये परिस्थिति बनेगी और आने वाले दिनों में हमें संपूर्ण भारत में बिहार जैसी आगजनी की घटनाओं को देखने के लिए तैयार रहना चाहिए। बिहार में जैसे अग्निवीर का जब अग्निवीर योजना जब केंद्र सरकार ने और भारतीय सेना ने जारी की थी, उसका विरोध को लेकर काफ़ी सारा भ्रमित किया गया युवाओं को, और जिस प्रकार से हमने आगजनी की घटनाएं देखी थी, ये सारी बातें इसमें लिखी गई थी। लेकिन जो मुद्दे की बात मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ वो यही था कि स्वतंत्रता दिवस अर्थात 15 अगस्त के आसपास भारत में सुरक्षा एजेंसियों के लिए अत्यंत सक्रिय होने का समय आ रहा है। अब ये जो बात यहाँ की गई थी उसी को लेकर अभी एक और मैं आपको खबर अभी एक सुनाने जा रहा हूँ। मेरे ख्याल से ये हाँ जी, ये आ गया। जो दूसरी समाचार है वो अब हम आपके सामने रखने जा रहे हैं, जिसमें इसकी चर्चा हुई थी कि कैसे ये जो कथन था हमारा वो सत्य कैसे साबित हो रहा है, वो अब आप इसमें देखिए। अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। 10 पन्नों की अपने रिपोर्ट में इंटेलिजेंस ब्यूरो की तरफ से आतंकी संगठन लश्कर तैयबा और रेडिकल ग्रुप के खतरे की जानकारी दी गई है। आईबी के अलर्ट में 8 जुलाई को जापान के पूर्व पीएम पर हमले का जिक्र भी किया गया है। दिल्ली पुलिस को कहा गया है कि 15 अगस्त के आयोजन स्थल पर स्ट्रिक्ट एंट्री के नियम जो है वो लागू किए जाए। खुफिया एजेंसियों ने उदयपुर और अमरावती के घटना का भी जिक्र किया है। निर्देश ये दिए गए हैं कि भीड़ भाड़ वाली जगहों पर रेडिकल ग्रुप और उनकी एक्टिविटी पर कड़ी निगरानी रखी जाए, यानी ऐसे जो एरियाज है उसको टारगेट किए जा सकते हैं इन ग्रुप्स द्वारा, इसलिए ऐसे एरियाज में निगरानी जो है वो ज्यादा बढ़ा दी जाए। अनुज हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुज, ये जिस तरह की रिपोर्ट 10 पन्नों की दी गई है जिसमें अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं, किस तरह का खतरा हो सकता है, किन किन इलाकों पर ज्यादा निगरानी रखनी होगी? ये बहुत इम्पोर्टेंट खबर है जो अभी आज सुबह मेरे सामने आई थी कि कैसे सुरक्षा को लेकर खास तौर से 15 अगस्त के पहले ये विशेष चेतावनी जारी की गई है, और ये एग्जैक्टली वही शब्दावली है जो हमने अभी आपको पढ़ के सुनाई कि 15 अगस्त के समय इनफैक्ट 15 जुलाई के बाद ही, और ये तो हमने आपको 2 जुलाई से बताया हुआ है जो खबर थी ये वाली, तो 15 जुलाई के बाद से ही हमारी सुरक्षा एजेंसियों को सक्रिय हो जाना पड़ेगा, और वैसे भी सक्रिय रहती हैं, और उसका जो अभी असर है वो अपन इस रिपोर्ट में देख रहे हैं। 15 अगस्त से पहले जो है वो आईबी निश्चित तौर पर अलर्ट जारी करती है, लेकिन इस बार जो अलर्ट जारी किया गया है उसमें खास बात यह है कि आईबी का साफ तौर पर ये कहना है कि आईएसआई ने एक नया संगठन बनाया है जिसका नाम लश्कर खालिस्तान है, और ये लगातार एक्टिव देखा जा रहा है। ऐसे में ये हमला कर सकता है और इसी को लेकर खास चौकसी बरतने के लिए कहा गया है। इतना ही नहीं, ये भी कहा गया है कि जैसे मोहम्मद लश्कर तैयबा जैसे संगठन जो है वो निश्चित तौर पर एक्टिव हो सकते हैं, जो रेडिकलाइज ग्रुप है उन्हें सपोर्ट करके भीड़ भाड़ वाली जगहों को निशाना बना सकते हैं। इतना ही नहीं, जो आयोजन स्थल है वहां पर स्ट्रिक्ट एंट्री के निर्देश दिए गए हैं। ये कहा गया है कि सही तरीके से तलाशी ली जाए, चाहे जो लोग भी एंट्री करने जा रहे हो उनकी ठीक तरीके से जांच की जाए, उसके बाद ही उन्हें अंदर जाने दिया जाए।
साथ ही साथ अलर्ट में ये भी कहा है कि यूएवी और पैराग्लाइडर्स के हमले की बात कही गई है, जिसको लेकर बीएसएफ को खास तौर पर चौकन्ना रहने के लिए कहा गया है। तो जाहिर तौर पर तमाम करीब 10 पन्नों का ये अलर्ट है, जिसमें इस बार उदयपुर और अमरावती के हमले का भी जिक्र किया गया और ये कहा गया है कि जिस तरीके से घटना हुई उदयपुर और अमरावती में, निश्चित तौर पर इसको लेकर जो ग्रुप है उनको रेडिकलाइज किया जा सकता है और रेडिकलाइज ग्रुप को कहीं न कहीं आतंकी हमले के लिए उकसाया जा सकता है। तो इसको लेकर ये अलर्ट जो है वो फिलहाल जारी किया गया है। ये आज की ताज़ा खबर है कि कैसे 15 अगस्त के आसपास या 15 अगस्त के दिन और 15 अगस्त के आसपास किस प्रकार की सुरक्षा रखना चाहिए और आतंकवादी नए नए नामों से संगठन बना रहे हैं और किस तरीके से शिंजो आबे जो जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे उनकी भी जिस तरीके से हत्या की गई, तब भी भविष्य के पेज पर आप जो पुराने मित्र जुड़े हुए हैं उन्हें ध्यान होगा कि हमने आपको तब भी ये बताया हुआ था कि कैसे एक वैश्विक नेता की हत्या तक की जा सकती है और वो स्थिति हमारे सामने निकल के आई थी। और अभी फिर उसी तरीके का एक अलर्ट आईबी ने भारत में भी जारी किया है। और चिंता की बात यह है कि जो मित्र हमारे फेसबुक पे जुड़े हुए हैं उन्होंने भारत के झंडे को झुकाने वाली हमारी पोस्ट को पढ़ा हुआ है। सो कहीं ना कहीं ये 2-3-4 चीज़ें एक साथ मिक्स हो रही हैं जो रह रहकर एक बेचैनी पैदा करती हैं कि आने वाला समय जो है वो बहुत अच्छा नहीं है, विशेष रूप से राजनेताओं के लिए और जो हमारे उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारी हैं जो उनके लिए भी ये समय बहुत अच्छा नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो 15 अगस्त की चेतावनी है इस बार आईबी की, इसको बहुत गंभीरता से लिया जाना चाहिए और विशेष रूप से सभी राजनेताओं को और अधिकारियों को अपनी सुरक्षा के ऊपर ध्यान देना चाहिए। आज के लिए इतना ही मित्रों। इस प्रकार से ये एक और विषय था जो आपके सामने आज रखना था। आप में से जो भी मित्र अपनी कुंडलियों का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, जो जीवन में हमारे जो समस्याएं आती रहती हैं, हमें आजकल बहुत ज़्यादा समस्याएं लोग भेज रहे हैं कुंडलियों को विश्लेषण के लिए। उनकी मेजर जो समस्या समझ में आ रही है वो एक तो पति पत्नी के बीच के झगड़े, इसकी भी एक भविष्यवाणी की गई है। दूसरा जो फाइनेंशियल लॉसेस और उधारी और ये सब चीज़ों की है। तो वो कोविड के बाद से जो परिस्थितियां बनी हैं वो अभी भी बिल्कुल सुधर नहीं पाई हैं। सुधार की तरफ हैं ज़रूर, लेकिन उसमें अभी समय लग रहा है। तो उसको लेकर भी लोग बहुत परेशान हैं, जिनको रह रहकर हमारी तरफ से उनको समाधान दिए जाते हैं। तो अगर आप भी अपनी कुंडली का और अपने समस्याओं का ज्योतिषीय समाधान चाहते हैं तो आपका स्वागत है। हमारा जो नंबर नीचे फ्लैश हो रहा है 7879118899, ये भविष्य का अधिकृत नंबर है। इसके ऊपर आप कभी भी हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं और ये सारी जो भी सेवाएं हैं ये सशुल्क हैं। अलग अलग विषयों के ऊपर अलग अलग शुल्क निर्धारित है। तो इनका शुल्क का भुगतान अग्रिम में किया जाता है, उसके बाद फिर आपको आपकी समस्याओं का निवारण दिया जाता है। तो ये एक प्रक्रिया है संस्था की और इस तरीके से संस्था आगे बढ़ रही है, काम कर रही है। आप लोगों को फेसबुक के ऊपर और अब यूट्यूब के ऊपर भी समय से पहले, घटना घटने से पहले हम लोग चेतावनियां देते हैं, आप लोगों को पहले से सचेत करते हैं ताकि आप विषयों को लेकर अपने आप को, अपने परिवार को सुरक्षित कर सकें। तो आप लोगों ने ये वीडियो यहाँ तक देखा, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, हर हर महादेव, वंदे मातरम।